कि अंकिता को मारा पीटा गया। अंकिता चिल्ला रही है, सिसक रही है कि नीचे से रिसेप्शन से कोई मुझे बचाने आओ। उन्होंने कहा, उसको बंधक बना के रखा हुआ था। जब उसने हाथ पैर जोड़े, उसने कहा मैं पैसे भी नहीं लूंगा लेकिन मेरी जान छोड़ दो। 18 तारीख को ये ऋषिकेश को घुमाने के बहाने ले गए और आते समय इन्होंने उसे नहर में फेंक दिया। इन्होंने जैसे हमारी बेटी ने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जान जाए मान न जाए, उसने ये पर्ण आज पूरे उत्तराखंड में एक मिसाल कायम की है। ये आज भी कह रहे और जिस दिन से अंकिता की हत्या हुई उस दिन से कह रहे ओनली फांसी, फांसी के अलावा कोई सजा मंजूर नहीं होगी। फिर जनता सड़कों में आए, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अंकिता के हत्यारों को फांसी दे दो। सर देखना तो क्या है, लेकिन हम अपनी सरकारों से मांग करते हैं कि आप जीवित बेटियों को सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण दीजिएगा और पीड़ित बेटियों को न्याय दीजिएगा। तो यह कहना चाहेंगे, यदि आप शांतिपूर्ण, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके उसमें मानना चाहते तो यस, और यदि आप चाहते हैं कि हम झांसी की रानी बने, तुम्हारे पत्थर हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें नोचने के लिए नहीं। यदि नोचोगे सर तो हमें बताएं कि कौन कौन अंग्रेज बैठे हुए हैं पदों पे जो माँ बहनों को नोच रहे हैं। रिनोवेशन ने रोड तोड़ाया। प्रेमचंद अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि वीआईपी नहीं था, वीआईपी कमरा था। तो सीधे सीधे उनको मेरी बेटी का आप लगेगा दोनों को, कभी उत्तराखंड के प्रतिनिधि न बने, अन्य जनता इनको प्रतिनिधि बने। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को 1 साल हो चुका है। पौड़ी जनपद के कई स्थानों पर अंकिता की जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है और लगातार मांग की जा रही है कि सरकार उसे जल्द न्याय दे। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और जो श्रीनगर के जितने स्थानीय लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े जो लोग हैं, वो अंकिता की पुण्यतिथि यहाँ पर मना रहे हैं। साथ ही अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1 साल बीतने के बाद भी अभी जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर मातृशक्ति अंकिता के पिता खुद स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग यही बात सरकार से कह रहे हैं कि जल्द अंकिता को न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ यहाँ की मातृशक्ति है, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड 1 साल पहले जो हुआ था, वो उस पूरे घटनाक्रम को वो बखूबी जानते हैं। उनसे बात करेंगे। मैडम, आप इस घटना को बखूबी जानती हैं, क्या क्या घटनाक्रम रहा है और 1 साल बीतने को है, कितना परिवर्तन आपने इन 1 सालों में देखा है? देखिए, 1 तारीख से जॉब कर रही अंकिता, 10 तारीख से विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता के ऊपर दबाव बनाया। 13 तारीख से वो लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। जो रिजल्ट में अन्य कर्मचारी थे उनको भी संपर्क में नहीं रखा। 17 तारीख का वीडियो आप सबने देखा सोशल मीडिया पर कि अंकिता को मारा पीटा गया। अंकिता चिल्ला रही है, सिसक रही है कि नीचे से रिसेप्शन से कोई मुझे बचाने आओ। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने वहां पे आंखों देखी बात सुनी। कह रहे थे कि जहां जितने लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को यदि वो तनख्वाह मांगते हैं महीने में, उनको बंधक बनाकर मार पीट कर, वो 4 महीने तक तनख्वाह मांगते रहते, चौथे महीने मार पीट कर उनको बाहर भगा दिया जाता है। एक लड़का था वहां जिसने चौथे महीने थोड़ा अपने तनख्वाह मांगने के लिए बोला कि मेरे पैसे दे दो, तो इन्होंने 18-19 दिन तक भूखे पेट बिना पानी का इन्होंने बंधक बना के रखा। वो मैंने आंखों देखे। और जो लोग वहां नौकरी करते थे वो 3 लोगों से मैं मिल चुकी वहां पर। उन्होंने कहा उसको बंधक बना के रखा हुआ था। जब उसने हाथ पैर जोड़े, उसने कहा मैं पैसे भी नहीं लूंगा लेकिन मेरी जान छोड़ दो, तब जाके इन्होंने छोड़ा। ऐसे ही इन्होंने अंकिता के साथ किया कि तू चिल्ला, कौन तुझे बचाने आएगा। वो सिसक रही है। 18 तारीख को ये ऋषिकेश को घुमाने के बहाने ले गए और आते समय इन्होंने उसे नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बावजूद विनोद आर्य का बयान पूरे समाज ने देखा। क्या कह रहे हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, यही जिम्मेदारी बनी उनकी। इससे पहले एक प्रियंका नाम की लड़की वहां गायब हुई और रहस्यमय हालत में गायब हुई। मैं आज भी कह रही हूँ, कल भी कह रही हूँ, पूरे भारत में विनोद आर्य की जिम्मेदारी बनती है। रिजल्ट में वो विनोद आर्य की नौकरी कर रही थी ना, जिम्मेदारी विनोद आर्य की बनती है कि वो लड़की आखिर वहां से गई तो गई कहाँ। वो इसी तरह वो लड़की की उन्होंने हत्या की। उसको भी देह व्यापार में वो धकेल रहे थे, उसने मना किया और इन्होंने उसकी हत्या कर दी। जैसे अंकिता के साथ हुआ, जस्ट वही उसके साथ भी हुआ। और इन्होंने जैसे हमारी बेटी ने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जान जाए मान न जाए, उसने ये पर्ण आज पूरे उत्तराखंड में एक मिसाल कायम की है। उसने अपनी परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की, जान दे दी, एक मिसाल बन गई आज। लेकिन विनोद आर्य को बचाने में आज पूरा तंत्र लगा हुआ है।
पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। हम सड़कों पर हम एम्बुलेंस के आगे तक कूद गए थे कि किसी भी कीमत पे ये अपराध बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन की चाल, पुलिस को आगे करके, पुलिस धार्मी सरकार डरती है, सबसे पहले पुलिस को आगे करती है। रोज मेरा एक ही नारा है, जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ऐसा क्यों? ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। संविधान की ये परिभाषा ही नहीं जानते हैं, ये लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं जानते। लोकतंत्र की परिभाषा जानते तो लोकतंत्र में रहना भी सीखते। हम बोलने से पहले हमेशा कहते हैं कि वो बात बोलो जो करके दिखाएं। ये दूसरे को नसीहत दे रही है। हम इनको हमने कहते हैं हम कि आपकी सेवा के लिए चुने गए, हम आपके चौकीदार हैं। चौकीदार है ये, आप देख रहे होंगे इन्होंने हमें चौकीदार बना के रखा हुआ है, इन्होंने हमें नौकर बना के रखा हुआ है। जबकि हमारे नौकर बन के रहना चाहना था इन्होंने, लेकिन वो नहीं हुआ। ये जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पे अंकिता हत्याकांड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज भी कह रहे और जिस दिन से अंकिता की हत्या हुई उस दिन से कह रहे, एक ऐसा वकील मुहैया करवाएं जो निर्भया जैसा कांड और दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ ओनली फांसी के अलावा कोई सजा मंजूर नहीं होगी। फिर जनता सड़कों में आए, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अंकिता के हत्यारों को फांसी दे दो। और जो दर्द वो झेल रही हैं, हमारे वीरेंद्र भंडारी जी अंकिता के माता पिता दोनों झेल रही हैं, वो दर्द से उन्हें उभार दो। बेटी किसी वो वापस नहीं आने वाली है, न्याय दे दो, हम ये लगेगा हमारी बेटी जिंदा है। अन्य मातृशक्ति हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जब से ये अंकिता भंडारी का पूरा हत्याकांड हुआ है, 1 साल इसको हो चुका है, परिवार जो प्रदेश के जो अन्य परिवार हैं जिनकी बेटियां बाहर पढ़ने जा रही हैं, वो लगातार डर के साए में हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ इस तरह से घटनाक्रम ना हो जाए, क्योंकि 1 साल के बाद भी अभी तक कोई निर्णय निकल कर नहीं आया है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? सर देखना तो क्या है, लेकिन हम अपनी सरकारों से मांग करते हैं कि आप जीवित बेटियों को सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण दीजिएगा और पीड़ित बेटियों को न्याय दीजिएगा, या फिर स्पष्ट करें कि आप अपराधियों के साथ हो या जनता के साथ। यदि जनता के साथ हो तो फिर अभी तक हमें न्याय और सुरक्षा क्यों नहीं, और अपराधियों के साथ हो तो सरेआम आए। हम भी अपनी वीर वीरांगना झांसी की तरह आपसे लड़ना चाहते हैं सर। हम अपनी बेटियों को इस तरह नहीं खोना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि देश सुरक्षित हाथों में है। मणिपुर की बेटियां हमारी निर्वस्त्र हुई, हमारी अंकिता बेटी का हत्याकांड, हमारे महिला खिलाड़ियों के साथ कुकृत्य उन्हीं के सांसद द्वारा। एवरी बेटी हमारी, ये एक गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 19 और 21 के दौरान इस देश भर में 13.5 लाख महिलाएं बच्चियां गायब हो गई। क्या सुरक्षित हाथों में यदि महिलाएं गायब हो रही हैं, अनसेफ हो रही हैं, तो फिर असुरक्षित हाथ क्या है? तो हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं सर कि यदि सड़कों पे बैठकर हमें न्याय मांगना है अपनी चुनी सरकार से हमें न्याय मांगना पड़ रहा है, तो फिर आपके पद कदों की क्या जिम्मेदारी, क्या मान्यता, क्या डेफिनेशन है, इतना हमें बता दें। क्यों हम सड़कों पर न्याय मांगे? ये तो अगर एसआईटी कह रही है कि सबूत नहीं मिल रहे, तो किसी से उनकी ड्यूटी, एसआईटी की ड्यूटी है कि वो सबूत ढूंढे, सबूत कलेक्ट करें। हमारी पुलिसकर्मी की ड्यूटी है वो सुरक्षा करें। वो जनता को मार रहे हैं, उसी जनता को जिस जनता ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया हुआ है। तो यही कहना चाहेंगे, यदि आप शांतिपूर्ण, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके उसमें मानना चाहते थे यस, और यदि आप चाहते हैं कि हम झांसी की रानी बने तो वो भी हम स्वीकार करना चाहते हैं। और हमें न्याय और सुरक्षा चाहिए हर कीमत पे। मेरी देश की प्रत्येक बेटी, सरकारी गैर सरकारी, सड़क से लेकर के संसद तक, मेरे देश की नारियां, मेरे देश के नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए। नो एक्सक्यूज। किसी भी प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, बाहर में जाए। तुम्हारे पद हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें नोचने के लिए नहीं। यदि नोचोगे सर तो हमें बताएं कि कौन कौन अंग्रेज बैठे हुए हैं पदों पे जो माँ बहनों को नोच रहे हैं। यही कहना चाहूंगी सर, ये कहने की जरूरत तो थी नहीं। ये सरकारों की ड्यूटी थी, हमारे अधिकारियों की ड्यूटी थी, हमारे जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी थी, समाज की ड्यूटी थी माँ की, बहन बेटी की रक्षा करना। हमें बोलना पड़ रहा है, ये सेमफुल है सर, सबके लिए सेमफुल है, मानव समाज के लिए सेमफुल है। आशा करती हूँ समाज भी जागेगा, हमारे देश का राष्ट्रीय पत्रकार भी जागेगा, कुर्सियां भी जागेंगे और सबका जमीर जागेगा सर। अन्यथा मरी हुई जमीरों से, बिकी हुई आत्माओं से क्या बात करें हम। यही कहना चाहूंगी सर, हमें न्याय चाहिए। तो अंकिता भंडारी के जो पिता हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भंडारी जी, आज आप यहाँ श्रीनगर पहुँचे हैं, किस तरह से मांग करते हैं, क्योंकि आज पुण्यतिथि अंकिता भंडारी की, न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है बेटी को, क्या चाहते हैं आगे? यहाँ पे श्रीनगर पीपल डाली के नीचे पास यहाँ पे जो है ये 1 साल जो पुण्यतिथि में सभी मातृशक्ति और छात्र संघ और जनशक्ति समाज सेवी संगठन हमारे पता, विशेष जो अभी यहाँ पे
उषा चौहान जी जो अपने बयान जो दिए हैं बिल्कुल सटीक दिए हैं, उनको पूरी तरह मतलब जो मुझे पता था वही बात वही उन्हीं बोली, और वहाँ पे महेश्वरी जी भी सही बोले हैं। जो वहाँ की रिजॉर्ट जो अटेंडेंस रिपोर्टें थी वो उन्होंने बनाई नहीं, वो तो तब तक वहाँ रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, और SIT द्वारा कहा कि हमने सारी एविडेंस वहाँ तैयार कर दी थी। एविडेंस कहाँ से किया आपने तैयार? पहले तो आपने रिजॉर्ट रेनोवेशन रिजॉर्ट तोड़ दिया, जबकि वहाँ पे उस दिन जो गवाह था उस गवाह ने खुद बयान में कहा था कि पुलकित आर्य अंकिता भंडारी के कमरे में जा रखा था, दोनों की लड़ाई हो रही थी और अंकित दरवाजे में खड़ा था। तो अटेंडेंस रिपोर्ट कहाँ है? वो अटेंडेंस रिपोर्ट आपने वहाँ ली ही नहीं। पहले दिन रात को तो रिजॉर्ट टूट गया था। और जो यहाँ पे मैं अभी भी यहाँ पे कह रहा हूँ कि वैसे तो इनको तो 99% जो है छोड़ने वाली नहीं है। अगर 1% इनको बेल भी मिल गई तो पूरी उत्तराखंड की जनता से मेरा अनुरोध है कि सड़क पूरे उत्तराखंड जनता सड़क पे उतरने के लिए तैयार हो जाए। जो क्षेत्र के विधायक हैं और जो इस प्रदेश के विधायक हैं उस पर भी आपने काफी आरोप लगाया कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। हाँ, वो तो है ही। रेनोवेशन ने रिजॉर्ट तोड़ाया। प्रेमचंद अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि VIP नहीं था, VIP कमरा था। तो सीधे उनको मेरी बेटी का छाप लगेगा दोनों को, कभी उत्तराखंड के प्रतिनिधि न बने, अन्य जनता इनको प्रतिनिधि बने चुने। हाँ, और जो अमित शाह जी हैं जो बीच में जैसे कि इनको हटाने के संबंध में हम कभी CM साहब से मिलने देहरादून जा रहे थे, कभी DM साहब को पौड़ी में जा रहे थे। उसी दौरान इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये दो धाराएँ हटाए, धारा 120 और धारा 35 हटाई, जो कि अभी यहाँ पे उषा चौहान जी ने कहा कि 10 सितंबर से उसका हरासमेंट वहाँ किया जा रहा था, किसी से न मिलने दिया जा रहा था और किसी से न बात करने दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे खुद गवाह ने मेरे पास खुद बोला कि हम जा रहे थे, इन्होंने हमें मिलना लिया। इन्होंने जो स्टाफ थे रोड के उन स्टाफों को किसी बहाने किसी चीज़ के लिए बाहर भेज दिया, ऐसा हो गया। तो ये थे अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 1 साल का समय बीत चुका है लेकिन उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। जो मातृशक्ति है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे उत्तराखंड की बेटियां हैं वो अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 1 साल का समय बीत चुका है और अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिला है, और वो सरकार से मांग करते हैं कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय दिलाए। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।